हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पोएट्री नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, तो इसका जो बेसिक थीम है वो ये है कि यहाँ पे जो पोएट है, यानी कि ये पोएम जो है वो आपकी जॉन कीट्स ने लिखी है। और उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि उनका ये परसेप्शन है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है ना, उनकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है। उनकी ब्यूटी डे बाय डे एनहेंस होती रहती है और वो एटर्नल जॉय देने वाली है हमें, कि ऐसी हैप्पीनेस जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसी वो हैप्पीनेस जो है हमें चीज़ों से मिलती है, और चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे और ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है वो आपकी होती रहती हैं। तो जॉन कीट्स के बारे में देख लेते हैं। एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, और इन्होंने जो है ये जो आपकी पोएम है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक्चुअल में पोएम है दूसरी एंडीमियन, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। तो यहाँ पे उसमें से छोटा सा पार्ट जो है इन्होंने उठा के इस क्लास 12th वाली बुक में रख दिया है आपका। तो ये जो पोएम है आपकी एंडियोमियन में से ली गई है। और इस पोएम में क्या बताया कि यहाँ पे जो एंडियोमियन है वॉज अ यंग शेफर्ड, और उनकी एक रोमांस वाली जो रोमांटिक स्टोरी है वो यहाँ पे बताई गई है। तो वो यही कहते हैं यहाँ पे कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो कैसे हमें हैप्पीनेस जो है यहाँ पे देती हैं। तो देखिए, बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं वो हमें कैसे खुश करती हैं, या हम कैसे उनको देख के हैप्पी हो जाते हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, तो क्या हम मानते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं? बिल्कुल। तो सबका अपना अपना परसेप्शन है इस चीज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। A thing of beauty, right? A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, बोवर का मीनिंग देख लीजिए। आपने देखा ना कि जो पेड़ है, तो पेड़ का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके नीचे अगर हम बैठेंगे तो हमें क्या मिलती है? छाया मिलती है। तो वो जो छाया वाला प्लेस है ना, जहाँ पे हमें छाया मिल रही है, उसको यहाँ पे बोवर कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो पोएट ने हमें क्या बताया? पोएट ने कहा कि ब्यूटी जो है वो हमेशा रहती है, हमेशा के लिए है। ब्यूटी फॉरएवर के लिए है, कभी भी फेड्स नहीं होगी। मतलब कि कभी भी उसकी जो ब्यूटी की जो क्वालिटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो डे बाय डे क्या होती रहेगी और इम्प्रूव होती रहेगी। और वो कहते हैं कि टाइम जैसे जैसे निकलेगा ना, जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे ब्यूटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है। ये परसेप्शन किसका है? आपका पोएट का है। और वो ये कहते हैं, उनका परसेप्शन यही है कि ब्यूटी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। फिर से वही बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे ब्यूटी जो है वो और ज़्यादा ब्यूटीफाइज होती रहती है। पोएट के लिए ब्यूटी क्या है? एक ब्यूटीफुल शेडी ट्री आप मान लीजिए। यहाँ पे जो लिखा है ना, बोवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, तो यहाँ पे ब्यूटी उनके लिए क्या है? क्योंकि वो हमें अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे वो ब्यूटी को देख रहे हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि उनके लिए जो ब्यूटी है वो एक ब्यूटीफुल शेडी ट्री जैसा है, जिसकी छाया के नीचे सारे जो क्रिएचर्स हैं वो बहुत ही शांति से क्या कर सकते हैं? सो सकते हैं, और एक अच्छी हेल्थ जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम इसकी मैं आपको जब अगली सारी वीडियोस जो बनाऊंगी ना, राइमिंग स्कीम मैं सबकी आपको एक साथ ही बता दूंगी। सेकंड स्टैंजा करते हैं यहाँ पे। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery man to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death of noble's nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. चलिए इसको देखते हैं। मोरो का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग डे, मॉर्निंग आप कह सकते हैं। रेदिंग का मतलब क्या होता है? रेद मतलब होता है वैसे जैसे हम कोई गार्लैंड है ना, कोई फूलों का जो हार है उसके लिए यहाँ पे बोला जाता है। तो रेदिंग का मतलब है किसी को एनसर्कल कर लेना। रेस्पोंडेंस मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड फॉर्म में। ग्लूमी का मतलब आपको पता है, सैड। डर्ट का मतलब क्या होता है? कमी किसी चीज़ की। तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पोएट कहते हैं कि डेली है ना, एवरी डे क्या चीज़ है जो हमें हैप्पी रख सकती है? तो वो ब्यूटी ही है, जो हमें बिल्कुल खुशी से भर देती है। ब्यूटी ही है जो क्या करती है? हमारे अंदर ये डिज़ायर जो है बिल्ड करती है कि हमें जो है वो रहना है ना। और कुछ सैड मोमेंट्स भी सबकी लाइफ में आते हैं, कुछ क्रूअल पीपल भी सबकी लाइफ में रहते हैं, कोई ना कोई। लेकिन ब्यूटी जो है, अगर हमें हमारे सामने ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं तो हम सारी चीज़ों को भूल सकते हैं या उनको कम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर ब्यूटी नहीं होगी, अर्थ पे अगर ब्यूटी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ क्रूअल पीपल होंगे, बस सैड पूरा इन्वायरमेंट होगा, ग्लूमी मोमेंट्स होंगे सारे। तो सिर्फ ब्यूटी ही है जो जिसको भगवान ने बनाया है, और जो हमें हेल्प करती है क्या चीज़ करने के लिए? कि हम अपने मन से जो है जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जितना भी सैडनेस है, उसको हम बाहर निकाल सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। सच द सन
एक सेकेंड, यहाँ पे छूट तो नहीं गया, ओके। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep, and such are daffodils with green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling make against the hot season the mid forest break। यहाँ पे boon का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग, वरदान। रिल्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी नदियाँ, स्ट्रीम टाइप। और ब्रेक का मतलब आपको पता ही है, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो किसी चीज़ को रोकने के लिए ना, तो एक मतलब रोकने के लिए किसी चीज़ को। तो पोएट स्टैंजा में क्या बताते हैं? वो डिस्क्राइब करते हैं कि ब्यूटीफुल चीज़ें जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमारी अर्थ पे जो भी नेचुरल चीज़ें हैं सारी की सारी जो प्रेजेंट है, क्या क्या हो सकता है? सन, मून, स्टार, ट्रीज, फ्लावर, सब कुछ हो सकता है। डैफोडिल मतलब क्या है? यहाँ पे आपका फ्लावर है। रिवर्स हैं। तो पोएट कहते हैं कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये हमारे लिए बिल्कुल ब्लेसिंग जैसी हैं। भगवान ने इनको बनाया और अर्थ पे सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हम इनको देख सकते हैं। और क्या बताते हैं वो कि जो ट्रीज़ हैं वो हमें क्या करते हैं? हमें शेड प्रोवाइड कराते हैं, फ्लावर्स देते हैं हमें, और कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो है वो होते हैं पेड़ों पे, पौधों पे। और रिवर्स जो है वो हमें बिल्कुल जो है कूलनेस प्रोवाइड कराएगी हॉट समर्स में। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो नेचर की ब्यूटीज़ हैं सारी की सारी, और वो हमारे लिए एक वरदान जो है यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। दैट फॉर rich with a sprinkling of fair musk rose bloom, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring us on unto us from the heavens brink। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार। मीनिंग देख लीजिए पहले, है ना। माइटी का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ा हो, इमेंस एकदम। इमॉर्टल मतलब क्या होता है? जो कभी मरता नहीं है। ब्रिंक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का किनारा बिल्कुल। और ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है? जो बहुत भव्य हो, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा हो, जिसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हो। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो पोएट यहाँ पे क्या बताते हैं? वो कहते हैं, और चीज़ें जो हमें वो बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि अर्थ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे वो क्या बताते हैं? रोज़ेस के बारे में बताते हैं, मस्क रोज़ेस के बारे में। कहते हैं कि उसकी फ्रेगनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। फिर वो और क्या डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे? जो माइटी वॉरियर्स। तो यहाँ पे मस्क रोज़ेस के बारे में बताया कि वो कितने ब्यूटीफुल है, उनके जो। चलिए लास्ट टाइम देख लेते हैं एक बार। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर मस्क रोज ब्लूम, एंड सो टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं पोएट? इनके मीनिंग देख लीजिए एक बार। ये मैंने आपको बता दिया। वैसे ग्रैंड्योर का मतलब है भव्य, माइटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, और इमॉर्टल का मतलब है जिसकी कभी डेथ ना हो। ब्रिंक का मतलब होता है यहाँ पे एज। तो यहाँ पे क्या बताया है कि पोएट जो है वो हमें बताते हैं, क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट हैं, चाहे वो रोजेज़ हैं जिनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, मस्क रोज, काइंड ऑफ रोज़। जो भी हमने स्टोरीज़ वगैरह सुनी है वॉरियर्स के बारे में कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को रिस्क में रखा अपनी कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। फिर वो कहते हैं कि सारे के सारे ये गॉड गिफ्टेड है, सारी चीज़ें हमें गॉड से मिली हैं और भगवान ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, और ये सारी की सारी वो ब्यूटीज़ हैं जो इमॉर्टल हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगी। और इन्हीं की वजह से हमारे पास एक रीज़न है कि हम अर्थ पे रहते हैं, और हमारे जो भी दुख हैं, हमारी जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हम उनको भूल के इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।